नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं अंकुर अस्थाना और आप देख रहे हैं टीसीएल न्यूज। बीते रविवार को बॉलीवुड के सुपरस्टार 35 वर्ष की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा स्थित फ्लैट पर आत्महत्या कर ली। वजह मुंबई पुलिस ने बताया कि बीते 6 महीने से वो डिप्रेशन का शिकार थे। अब बड़ी बात यह है कि जिस सेलिब्रिटी ने अपनी आखिरी फिल्म जो उन्होंने की थी उस पे मैसेज देते हुए छिछोरे जो मूवी थी जिसपे उन्होंने ये कहा था कि डिप्रेशन कोई हल नहीं है, हमें उससे लड़ना चाहिए, तो आखिर क्यों इस सुपरस्टार ने अपने आप के व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अमल नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। अब बात ये भी है कि इतना बड़ा सुपरस्टार जिसने बिहार से संघर्ष करते हुए दिल्ली फिर मुंबई का रुख किया और उस बॉलीवुड के चकाचौंध पर अपना नाम बनाया जहां पर हर किसी को पहुंच पाना मुश्किल होता है। पवित्र रिश्ता से एकता कपूर के सीरियल से उनकी जिंदगी जो है वो थोड़ा सा चर्चा में आई। उसके बाद उन्होंने टॉप सीरियल को छोड़कर बॉलीवुड का रुख किया, जो बड़ी बात है। और इस रुख के बाद जब उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया, बॉलीवुड की तरफ गए और वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी से संघर्ष किया और सोचा, आप कभी सोच सकते हैं कि कोई ऐसा एक्टर जो टीवी सीरियल पे बने बनाए अपने सेटअप को छोड़ के बॉलीवुड का रुख करता है, बड़ा रिस्क का काम है, वहां पर उन्होंने संघर्ष किया। तो ऐसा क्या हो गया जो उन्हें अपनी जिंदगी को इतने ऊंचाई तक पहुंचने के बाद सुसाइड करना पड़ा? इन्हीं कारणों को जानने के लिए, हम डिप्रेशन से जुड़ी समस्याओं को जानने के लिए, हम खुद मनोचिकित्सक डॉक्टर एमडी हैं, तरुण निगम डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर डिप्रेशन की शुरुआत कहां से होती है और कैसे डिप्रेशन आदमी पर हावी होता है और इस चरण तक पहुंच जाता है कि उसे अपने जीवन को खत्म करने का भी कोई वो नहीं रहता, परवाह नहीं रहती कि वो अपने जीवन को भी त्याग देता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए डॉक्टर साहब से बात करूंगा। आपको भी समझनी चाहिए डिप्रेशन की शुरुआत क्या है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डिप्रेशन एक ऐसा कारण अब बनता जा रहा है। अभी लॉकडाउन के बीच में भी घरों पर लोग रहे, काफी मामले ये सामने आए, क्राइम रिकॉर्ड जो है वो गिरा, लेकिन डिप्रेशन का रिकॉर्ड बढ़ा है। वजह क्या हो सकती है और शुरुआत कैसे होती है, जरा बताइए दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तरुण निगम है। मैं कानपुर में मनस मनोरोग करके साइकियाट्रिस्ट केंद्र है, वहाँ पे मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। जो आपका सवाल है कि डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है या जो लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो ये एक बीमारी है जो उसके साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मा है, यानी जो उसके साथ जुड़ी हुई लांछन है। लोग उसके कारण उसका इलाज नहीं कराते हैं। लोग इसको मानसिक कमजोरी और जीवन में समस्याओं से हार जाना ये मान लेते हैं। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति की टांग टूटी हो और उससे उपेक्षा की जाए कि वो दौड़ के दिखाए, उसी तरीके से किसी का मन अगर टूटा है या मन में वो विकार है जिसके कारण उसका मन खुश नहीं रहता है, तो उसका कोई कारण नहीं होता है, वो बीमारी होती है। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन अज्ञानता के कारण, अभाव के कारण, और क्योंकि एक मानसिक बीमारी है, इसके साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मा के कारण लोग इसके लिए बोलते नहीं हैं, छुपाते हैं। जैसे आपके फादर का बाईपास होगा अगर, तो आप बड़े गर्व से बताएंगे कि आप मेदांता जाके उनका त्रेहान जी से बाईपास करा के आए हैं। आप अगर अपने घर में शादी होगी तो आंखों का जो सर्जन होगा उसको अपने घर में बुलाएंगे शादी में। लेकिन एक बार अगर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होगी और आप उस प्रॉब्लम के लिए पहले तो जाने से घबराएंगे, डरेंगे कि अगर मैंने किसी को बताया कि मुझे ऐसी समस्या है तो वो तो ये कहेंगे कि तुम पागल हो क्या, ज़्यादा सोचते हो क्या। तो ये सब जो सोच समाज में है वो सही नहीं है और इसके कारण लोग आगे नहीं आ पाते इस बारे में बात करने को। और दूसरा ये कि उनके मन में जो समस्याएं होती हैं वो निकल नहीं पाती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहना चाहिए। लाइफ में हम भले ही कितने ही लंबे रेस में जाएं, हमारा पैर ग्राउंडेड होना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि ये जो मेन डिप्रेशन की वजह होती है वो वजह होती है अकेलेपन की, तो उसके लिए फ्रेंड सर्कल में जाना। लेकिन कभी कभी जैसे अभी सेलिब्रिटी की बात कर ले तो इनके तो फ्रेंड सर्कल बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, फिर भी ऐसा कदम उठाना। देखिए, फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम भी ये चीज़ अपने मन की हर बात किसी से नहीं कह पाते हैं, कितने ही दोस्त क्यों ना हो, लेकिन हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमें समझेगा या जिसको बता करके हम सिक्योर या सेफ महसूस करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जज करने लगते हैं
लोग उसके बारे में अवधारणा बनाने लगते हैं। जैसे कि अभी अगर उसने सुसाइड किया है तो बहुत सारे लोग उसी को बोल रहे हैं, उसी में कमी निकाल रहे हैं। तो यही डर होता है कि इंसान अपने क्लोज लोगों को भी अपने मन की बात बताने से घबराता है। कभी कभी वो हिंट देता है कि जैसे उनके पोस्ट पढ़ेंगे सुशांत सिंह के, तो इंस्टाग्राम में उन्होंने 2-4 बार जो लास्ट डाले हैं इंस्टाग्राम में वो डिप्रेसिंग है। उनमें थॉट प्रोसेस जो है वो डिप्रेसिंग है कि वो माँ के जाने का गम और आगे की दुनिया जो जिंदगी है फ्यूचर उसके बारे में बात कर रहे हैं, और बीच की जो जिंदगी है उसको एक लड़ाई की तरह सोच रहे हैं, और उसमें पॉजिटिव नोट नहीं था। डिप्रेशन को लेकर के अवधारणा ये है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, या मानसिक रोग को लेकर के लोग सोचते हैं कि इनका इलाज नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इन दवाइयों को खाना पड़ेगा तो लंबे समय तक खाना है। लेकिन पहले तो हमें लक्षण पहचानने चाहिए। डिप्रेशन के मुख्य लक्षण हैं, अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा मन उदास रहना, किसी काम में मन ना लगना, और किसी भी चीज़ में जो पहले रुचि देती थी उसमें रुचि ना महसूस होना, नींद में खराबी होना, नींद अच्छी ना आना, सुबह उठ के फ्रेश ना महसूस करना और सुबह ज़्यादा बुरा लगना, भूख कम हो जाना या वजन कम होना, और एनर्जी ना महसूस करना, हर काम को करने के लिए अंदर से धक्का देना पड़ता हो, और नेगेटिव विचार आते हो, कंसंट्रेशन ना बना पाते हो, किसी को डिसीजन लेना हो तो डिसीजन ना ले पाते हो, और होपलेस हेल्पलेस फील करते हो, या गिल्टी फील करते हो कि मैं लाइफ में उतना नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मुझसे खुश नहीं है। तो ये डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। जब ये बढ़ता है तो सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, सोचने लग जाता है कि जीवन बेकार है, मर जाएं। तो ये लक्षण होते हैं 9। इन 9 में से अगर 5 लक्षण भी आपके पास हैं और 15 दिन से ज़्यादा ऐसा चल रहा है तो इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एपिसोड कहते हैं, और इसका इलाज संभव है। हल्का फुल्का बीमारी होता है तो उसमें काउंसलिंग से ही काम चल जाता है, लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा है, नींद की समस्या ज़्यादा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर मेडिसिन भी खानी पड़ती है। 1 साल मेडिसिन चलती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये जैसे कोई डायबिटीज़ या बीपी का मरीज होता है वैसे ही ये बीमारी है, इसका इलाज संभव है, और लोगों को कृपया करके इसके बारे में अवेयर करें। मैं एक चीज और पूछना आपसे चाहूंगा कि कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां पर इलाज नहीं हो पाता। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो साइकेट्री के रहे हैं, जिसमें जो पेशेंट है वो कुछ भी चाकू उठा लेता है अपने हाथ में, बोलता है ऐसे कर लूंगा तो क्या होगा, और वो हद से ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसका क्या इलाज संभव है? इसको कहते हैं सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, है ना, जिसमें कि सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज होती हैं, और इसको पैरासुसाइड भी बोलते हैं। ज़्यादातर देखा गया है जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अगर देखा जाए तो क्लस्टर बी ट्रेड्स में आते हैं। हम लोग पर्सनालिटीज़ को 3 डिवीज़न में डिवाइड करते हैं, कैटेगरीज में। उनमें अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मुख्यतः इमोशनल लोग क्लस्टर बी में आते हैं। ये लोग अटेंशन और इमोशनल इश्यूज़ के साथ ज़्यादा लड़ते हैं, उनमें नशा करने की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, और उनमें खुद को चोट पहुँचाने की सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी ज़्यादा देखी गई हैं। कभी कभी कुछ लोग साइकोटिक होते हैं, वो बीमारियाँ अलग हैं, लेकिन सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज भी ठीक हो जाती हैं अगर उनका समय पे और सही इलाज कराया जाए। अब ये मैं जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पर इलाज करते हैं, कैसे कैसे पेशेंट आते हैं और कैसे संभाला जाता है उन्हें, क्या क्या आपको परेशानियां होती हैं और कैसे फैमिली परेशान होती है कि इस बीमारी को दूर करने में आप उनकी मदद करें, क्या मदद हो पाती है? देखिए, मदद करने के लिए तब हम कर पाएंगे जब पेशेंट ही हमारे पास आए। मोस्टली होता ये है कि पेशेंट जब बहुत बीमार हो जाता है और हर जगह से झाड़ फूक ओझा तांत्रिक के पास जाके, या फिर वो मंदिरों के चक्कर काट के, या फिर वो गलत जगह डॉक्टर के पास इलाज करा के फिर हमारे पास आता है, तब तक केस बिगड़ चुका होता है। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम अवेयरनेस इतनी बढ़ा दें कि इन बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी हो। वैसे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन 300 प्रकार से ज़्यादा बीमारियां हैं जो मानसिक रोग कहलाती हैं। उनमें से सिर्फ पागलपन, जो लोग कहते हैं पागल हो गया, वो 15-20 होंगी। बाकी जो जितनी भी बीमारियां हैं वो मानसिक रोग, जिसमें मन उदास रहना यानी मन की मूड की बीमारियां हैं, या फिर थॉट्स की बीमारियां हैं जिनमें ऑब्सेशनल डिसऑर्डर है, ओसीडी है, या फिर पीटीएसडी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन है। तो ये सारी बीमारियां हैं, मानसिक ही हैं, लेकिन इसमें कोई पागल नहीं है, लेकिन एक उलझन में फंसा है या किसी मूड के कारण वो लाइफ में नॉर्मल नहीं फील कर पाता है। जितने भी नशा करने की डिसऑर्डर्स हैं ये सब माइंड के डिसऑर्डर्स होते हैं।
तो दारू पीना, भांग खाना, गांजा करना या गोलियां खूब खा जाना, ये सारे मानसिक रोग हैं। अगर इनका इलाज किया जाए तो बहुत सफलता मिल सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी डॉक्टर साहब ने जानकारी बताई, आपको ये भी बताया कि कैसी शुरुआत होती है और फिर किस तरीके से इलाज संभव है। आप घबराइए नहीं, ना ही कोई ऐसा कदम उठाएं जो आपके और समाज के लिए बुरा असर दे। डॉक्टर साहब जाते जाते आप मैसेज दे दिए, छोटा सा मैसेज लोगों को कि कैसे वो डिप्रेशन से बचें और कॉमन जिंदगी में खुश रहें। सबसे अच्छी बात है, अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। गांव में देखेंगे तो हर एक आदमी अपने बगल वाले व्यक्ति को की लाइफ में इंटरेस्टेड है। तो हम लोग एक कनेक्शन, एक नेट के, सोशल नेट में रहते हैं। वो सोशल नेट जितना बड़ा होगा, हमें कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, हम उस नेट का सहारा लेकर के किसी से भी बात कर सकते हैं। आजकल बड़े शहरों में देखा जाए तो लोगों के पास नेट नहीं है, एक दो लोगों पे पूरी जिंदगी डिपेंडेंट है, और अगर उनके साथ कोई समस्या आ जाती है तो लोग सोच लेते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तो ये बहुत हाई एंड बहुत लो थिंकिंग हो गई। या तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं उसी व्यक्ति से, जबकि हमें हर किसी से थोड़ी थोड़ी उम्मीद रखनी चाहिए और अपने से ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। तो वो जो चीज़ है, वो जो लक्षण है, वो इस दौड़ वाली ज़िंदगी में भागने के कारण हो रहे हैं। हमें अपने ज़िंदगी में ठहराव चाहिए, संतुष्टि का एक भाव होना चाहिए। जो लाइफ में करें उसमें संतुष्टि पाने का सोचना चाहिए, ना कि दूसरा क्या कर रहा है तो हम उसके कारण टेंशन में हैं और भाग रहे हैं बराबरी पाने के लिए। वो सही तरीका नहीं है जीवन जीने का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, लोगों को बताया कि कैसे वो अपने जीवन में दूसरों के लिए परेशान ना हो। डॉक्टर साहब ने कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको थैंक यू सो मच। सारी बातें बताई और सारी चीजें उन्होंने समझाई कि कैसे डिप्रेशन से दूर रहा जा सकता है, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। तो अब समझिए, आप मेरी नहीं डॉक्टर साहब की सुनिए और अपने आप को तुरंत, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो मनोचिकित्सक को दिखाइए। हमारी बात हो रही थी डॉक्टर तरुण निगम जी से, जो एमडी है मनोचिकित्सक के, जिनसे मेरी ये बात हुई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और डिप्रेशन की सिचुएशन को लेकर। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइए। हमारे साथ हमारे कैमरा जर्नलिस्ट विष्णु कुमार थे, जो इस रिपोर्ट में हमारा सहयोग कर रहे थे। तो टीसीएल न्यूज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, तो हमें अपने राय और सुझाव बताइए। और कोई भी समस्या हो मनोचिकित्सक से रिलेटेड तो डॉक्टर साहब के पास जरूर आइए। तब तक के लिए आपसे ज्यादा चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।